एक अडानी की कमाई 1600 करोड़ रुपए एक दिन में, और भारत के एक किसान की कमाई 27 रुपए एक दिन में। और भारत की जितनी भी संपत्ति है सारी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी है। तो जब सरकार की नीयत ये होती है लूट, लालच, सत्ता, तो यही होता है। और इसे ठीक करने के लिए जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है, अपना हक मांगो। जिन महिलाओं को कुछ नहीं मिलता, महंगाई से तरस रही हैं, अपना हक मांगो। जिनको लड़ाया जा रहा है एक दूसरे से, जाग जाओ। इस लड़ाई झगड़े से सिर्फ उन्हीं का फायदा हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी, फायदा सिर्फ उन्हें हो रहा है। और जितना इनकी बातों में आप पढ़ते चले जाएंगे, उतना नुकसान इस प्रदेश का, इस देश का होते चले जाएगा। आज आप महंगाई से जूझ रहे हैं, आपकी सहायता के लिए कुछ नहीं है। शेर देखने के लिए प्रधानमंत्री कर्नाटका आ जाते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आते। चुनाव के समय आ जाते हैं, लेकिन जब इनकी सरकार चल रही है तो लूट को होने देते हैं। लूट से कोई परहेज नहीं है। और जब देखो आपका ध्यान इधर उधर भटकाना, अपने ध्यान को मत भटकने दो। तुम इस कर्नाटका की धरती के बेटे हो, इस कर्नाटका के धरती की बेटियां हो, शिक्षित हो, सक्षम हो, आत्मविश्वास है आप में, पूरे देश को गर्व है आप पे। खड़े हो जाओ, जागरूक हो जाओ। एक ऐसी राजनीति लाओ अपने प्रदेश में जो आपके प्रति जवाबदेह बने। जवाब मांगो। क्या किया है आपके लिए? क्या महंगाई घटी? नहीं। क्या रोजगार मिले? नहीं। क्या नए नए उद्योग बने? नहीं। क्या लूटा? हाँ। क्या लालच दिखाई? हाँ। क्या आपका विकास हुआ? नहीं। सवाल पूछो, सबसे सवाल पूछो। आज हम यहां बैठे हैं, कल हम सत्ता में होंगे, हमसे सवाल पूछना। लेकिन ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, और इसी में आपका भविष्य है। इस बात को गहराई से समझो। आज यहां आकर मेरी बातें सुनना काफी नहीं है, मुझे पसंद करना काफी नहीं है। गहराई से अपने जीवन के बारे में सोचना जरूरी है। अगर आपको किसी नेता पे विश्वास था अतीत में, मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग यहाँ आकर मुझे इसलिए भी देखने आते हैं क्योंकि आपने इंदिरा जी को देखा था। मुझे मालूम है इसमें मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने किया था। और वो जो उनकी पहचान थी कि वो एक ऐसी नेता थी जिसने दिन रात एक किया आपके लिए, जो शहीद हुई आपके लिए, लेकिन पीछे हटी नहीं और आपका ध्यान कभी नहीं भटकाया। आपके मुद्दे थे, आपका विकास था, उसके लिए काम किया। आप आज तक उसे पहचानते हो। यहाँ जो बुजुर्ग हैं आज तक ये मुझे कहते हैं जब मैं मिलती हूँ कि आपकी दादी याद है। तो ऐसे नेता हैं बहनों और भाइयों, आज भी हैं। कांग्रेस में बहुत हैं जो कर्मठ हैं, आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपके भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं। उनको पहचानो। और जब मन बनाओगे कि आपके लिए एक ऐसी ही सरकार आए जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपके लिए योजनाएं लाए, तब आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ जो मेरी बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित रहती हैं। मैं जानती हूँ, मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ। मैं भी अपने 23 साल के बेटे को देख के सोचती हूँ क्या करेगा। अपनी 21 साल की बेटी को के बारे में सोचती हूँ कि क्या नौकरी करेगी, अकेले कैसे करेगी। आप भी सोचते हैं, आप भी भविष्य के लिए चिंतित हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भविष्य आप ही के हाथों में है। और जो चुनाव आ रहा है,
इसमें जो आप वोट डाल रहे हो एक बहुत बड़ी, बहुत कीमती चीज है। इसी से आपकी जिंदगी में आसानी आएगी, आपके संघर्ष कम होंगे, विकास आएगा, इसी से महंगाई कम होगी, इसी से तरक्की होगी। ये बात आप समझ